हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। और ये टॉपिक है टोटल डिफरेंशिएशन या फिर बोलिए टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, देखिए सिंपल डिफरेंशिएशन में क्या था? सिंपल डिफरेंशिएशन था सिंगल वेरिएबल वाला y रहता था फंक्शन ऑफ x, है ना। इसको डिफरेंशिएट करते थे डायरेक्टली dy बाई dx। क्लियर? फिर हम लोगों ने पढ़ा पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या था? मान लीजिए z वाज द फंक्शन ऑफ x एंड y, तो एक बार हम लोग fx निकालते थे जहां पर dz बाई dx करते थे, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, y को अज्यूम करते थे कांस्टेंट। ठीक है, फिर वैसे ही fy निकालते थे dz बाय dy, जहां पे x को हम लोग कांस्टेंट मान लेते थे। ठीक है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव था। पार्शियल का मतलब क्या था? जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो वेरिएबल, बाकी सारे टर्म कांस्टेंट। ठीक है, अब है टोटल डिफरेंशिएशन। तो टोटल डिफरेंशिएशन क्या है? मान लीजिए z इज द फंक्शन ऑफ x y, राइट। तो हमें टोटल डिफरेंशिएशन अगर निकालना हो, मतलब x में चेंजेज हो तो क्या फर्क पड़ता है भाई, और y में चेंजेज हो तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों को कंबाइंड कर देना है। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। पार्शियल डेरिवेटिव पहले पढ़ लिए आप लोग, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। कैसे? देखिए, टोटल डेरिवेटिव z है तो इसको dz से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? dz इक्वल्स क्या होता है? इक्वल होता है dz बाय dx इंटू यहां पे लिख दीजिए dx। dz को z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया अज्यूमिंग y कांस्टेंट, और वही टर्म यहां पे dx को लिख दीजिए प्लस dz बाय dy इंटू यहां पे लिख दीजिए dy। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंट टोटल डेरिवेटिव। कौन सा ऑर्डर है? ये फर्स्ट ऑर्डर का है। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर, राइट। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, dz इक्वल्स dz बाई dx को क्या ले सकते हैं? देखो तो fx है ना, dz बाई dx सही था ना fx का फॉर्मूला, तो fx इंटू dx प्लस fy इंटू dy होगा कि नहीं होगा? तो भाई कोई भी क्वेश्चन हो फर्स्ट ऑर्डर का निकालना हो आपको टोटल डिफरेंशिएशन, तो क्या करेंगे? fx इंटू dx प्लस fy इंटू dy, बस हो गया। एक क्वेश्चन करके मैं दिखाऊंगा अभी, बट फिलहाल हम लोग सेकेंड ऑर्डर भी देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। सेकेंड ऑर्डर देखिए, दो ही ऑर्डर आप लोगों को पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशिएशन और सेकेंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशिएशन। क्या है? z हमारा, देखो करना क्या है ना, ये जो निकाले हैं ना, अरे भाई इसका होल स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करें कितना होगा? d स्क्वायर z होगा इक्वल, देखो इसको डिफरेंस, इसका स्क्वायर करेंगे तो fx इंटू एक्स, मतलब fx x हो जाएगा, और इधर dx का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2 इंटू इतना होता है तो इसको कहते हैं 2fxy इंटू dx dy। ठीक है, प्लस अब इसका स्क्वायर तो क्या होगा? fy का y इंटू dy का होल स्क्वायर। कितना सिंपल था, देखिए ये हमारा सेकेंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशिएशन है ना। बस ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद रख लो, हो गया कहानी आपका। क्लियर है? तो चलिए इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिखते जाए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट में आता हूं आपके बीच क्या, एक एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है ना, एग्जाम्पल हमारा क्या है समझिएगा। कहता है z इक्वल्स n x का पावर अल्फा y का पावर बीटा, और ये जो z है किसका फंक्शन है? फंक्शन है x एंड y का, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल है x y। ठीक है, n अल्फा बीटा कांस्टेंट है। क्या है? n अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। क्या है हमारा? ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए dz। पहला फर्स्ट ऑर्डर का पहले निकालेंगे टोटल डिफरेंशिएशन,
है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एफ एक्स निकाल लेंगे। एफ एक्स कैसे निकलेगा, डी जेड बाय डी एक्स करके, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें मतलब n और y का पावर बीटा कांस्टेंट बाहर रहेगा, n y का पावर बीटा कांस्टेंट बाहर, डिफ्रेंशिएट करेंगे x का पावर अल्फा को x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा n y का पावर बीटा इंटू अल्फा x का पावर अल्फा माइनस 1, दैट इज अल्फा n x का पावर अल्फा माइनस 1 y का पावर बीटा। ये हो गया एफ एक्स। अब एफ वाई निकालेंगे, डी जेड बाय डी वाई क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं मतलब n x का पावर अल्फा कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन y का पावर बीटा का y के रिस्पेक्ट में, क्या होगा n x का पावर अल्फा बीटा बाहर आ गया, y का पावर बीटा माइनस 1, दैट इज बीटा n x का पावर अल्फा y का पावर बीटा माइनस 1। ये हमारा है एफ वाई, क्लियर। अब हमें निकालना है फर्स्ट ऑर्डर टोटल डेरिवेटिव, है ना। टोटल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी जेड इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला भी लिखा था, एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई। देखो कितना सिंपल है, एफ एक्स के जगह पे इसको लिख दें अल्फा एन एक्स का पावर अल्फा माइनस 1 वाई का पावर बीटा, ठीक है, इंटू डी एक्स हो गया, प्लस एफ वाई के जगह पे इसको लिख दें बीटा एन एक्स का पावर अल्फा वाई का पावर बीटा माइनस 1 इंटू डी वाई। हो गया हमारा आंसर, सिंपल था। डी जेड का ये फॉर्मूला था, एफ एक्स मैंने निकाला था, एफ एक्स के जगह लिख दिया इंटू डी एक्स, प्लस ये हमारा क्या है एफ वाई इंटू डी वाई, क्लियर है। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशिएशन, टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर निकालना है, तो इसी क्वेश्चन में मैं निकाल दे रहा हूं, है ना। सेकेंड ऑर्डर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले एफ एक्स एक्स। एफ एक्स एक्स कैसे निकलेगा, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एफ एक्स कितना है, ये आया है, तो उसको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो देखो अल्फा एन y का पावर बीटा बाहर आ जाएगा, अल्फा y का पावर अल्फा एन y का पावर बीटा बाहर हो गया, और डिफ्रेंशिएट करें किसको, x का पावर अल्फा माइनस 1 को x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा अल्फा इंटू ये बाहर आ जाएगा अल्फा माइनस 1 इंटू एन y का पावर बीटा x का पावर अल्फा माइनस 2 हो जाएगा। अल्फा माइनस 1 होगा तो माइनस 2 हो जाएगा वहां पे, ये बाहर आ गया, फिर इसमें 1 माइनस करेंगे तो इतना होगा ना। अब देखिए ये एफ एक्स एक्स था, अब एफ वाई वाई निकालना है, कैसे निकालेंगे, एफ वाई को डिफ्रेंशिएट कर देंगे फिर से वाई के रिस्पेक्ट में। एफ वाई हमारा ये है, तो बीटा एन एक्स का पावर अल्फा कांस्टेंट के रूप में बाहर रहेगा, बीटा एन एक्स का पावर अल्फा कांस्टेंट बाहर, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, y का पावर बीटा माइनस 1 को किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा बीटा एन एक्स का पावर अल्फा, इसको ऐसे लिख देते हैं ना, बीटा बीटा माइनस 1 बाहर हो गया, ये कांस्टेंट सेम एन एक्स का पावर अल्फा y का पावर बीटा माइनस 2, बीटा माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एफ वाई वाई हो गया, ठीक है। अब निकालना है एफ एक्स वाई, तो एफ एक्स वाई क्या होगा, एफ एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या किसको, एफ एक्स जो आया है ना ये, इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। क्या होगा अल्फा एन एक्स का पावर अल्फा माइनस 1, ये तीनों कांस्टेंट रूप में बाहर, डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई का पावर बीटा को वाई के रिस्पेक्ट में। एफ एक्स वाई में क्या कर रहे हैं, आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ चुके हो, आप लोग को पता होगा, नहीं पढ़ो डिस्क्रिप्शन में लिंक दो, पहले पढ़िए उसको, है ना। क्या होगा अल्फा बीटा बाहर आ जाएगा, एन एक्स का पावर अल्फा माइनस 1 वाई का पावर बीटा माइनस 1, ये हो गया एफ एक्स वाई, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑर्डर टोटल डेरिवेटिव हमारा डीजेड ये था, आप लोग अच्छे से लिख लिए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है समझ में जरूर आएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो भाई बहुत खराब है फिर।
क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव ही पहले सीखना था, पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा चुका हूं, है ना। तो सेकेंड ऑर्डर टोटल डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर्मूला लिखा था ना, डी स्क्वायर जेड बराबर क्या होता है, एफ एक्स एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई प्लस एफ वाई डी वाई का एफ वाई वाई डी वाई का होल स्क्वायर। तो एफ एक्स एक्स कितना आया है, ये हमारा एफ एक्स एक्स है अल्फा अल्फा माइनस 1 एन वाई का पावर बीटा एक्स का पावर अल्फा माइनस 2 इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर। यह है प्लस एफ एक्स वाई 2 इंटू एफ एक्स वाई कितना है, अल्फा बीटा एन एक्स का पावर अल्फा माइनस 1 वाई का पावर बीटा माइनस 1 इंटू डी एक्स डी वाई प्लस एफ वाई वाई है ना, तो एफ वाई वाई कितना आया है, बीटा इंटू बीटा माइनस 1 एन एक्स का पावर अल्फा वाई का पावर बीटा माइनस 1 इंटू डी वाई का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, क्या करना है, एफ एक्स एक्स निकाल लेना है, वो लिख दिया मैंने, डी एक्स का होल स्क्वायर लिख दीजिए, 2 इंटू एफ एक्स वाई लिखिए, 2 इंटू एफ एक्स वाई हमारा यही आया था, उसको लिख दिया मैंने, ठीक है, इंटू डी एक्स डी वाई प्लस अब क्या किए, बीटा बाहर एफ वाई वाई जो निकाले एफ वाई वाई लिख दिए और डी वाई का होल स्क्वायर कर दिए। ये था आपका टोटल डिफरेंशिएशन। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जरूर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के वीडियोस को पाने के लिए कृपया करके रोज़ाना लेक्चर देखते रहिए। थैंक यू।